आपका बहुत बहुत स्वागत है भव्या पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी जी, जो हमें बताएंगी कि यंत्र और मंत्र से हम अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। कुछ बताएं अपने बारे में। मैं डॉक्टर शालिनी मुंजाल। मैं पिछले 20 साल से ज्योतिष और इन सब आर्ट से जुड़ी हूँ। एस्ट्रोलॉजी से, टैरो से और वास्तु से, इन सब चीज़ों से मैं पिछले 20 साल से जुड़ी हूँ और पिछले 20 साल से ही मैं इसकी प्रैक्टिस पे भी हूँ। अब मैं टीच भी करती हूँ एस्ट्रोलॉजी और टैरो। जी। आपकी नज़र में एस्ट्रोलॉजी क्या है? मेरी नज़र में एस्ट्रोलॉजी एक गाइड है जी, जहाँ पर हम अपने डिसीजंस में कई बार अटक जाते हैं। तो ग्रहों की चीज़ों से हम ये देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें सही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं सही। किसी भी तरह की फील्ड चूज़ करनी हो, प्रोफेशन में जाना हो, इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, तो वहाँ पर हमारी एस्ट्रोलॉजी हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अब जैसे लोग कह देते हैं कि लेडीज़ के लिए गायत्री मंत्र बहुत ज़रूरी है, तो वो क्यों ज़रूरी है? देखिए, गायत्री मंत्र तो सबके लिए ही ज़रूरी है। हमारा सूर्य मजबूत रहना चाहिए, हमारे अंदर एनर्जी रहनी चाहिए। एनर्जी गिवर है सूर्य, तो इसलिए गायत्री मंत्र तो हर इंसान को करना चाहिए। सुबह उठ के पहला काम यही करना चाहिए कि सबको गायत्री मंत्र ज़रूर करना चाहिए। इससे मतलब एक पॉजिटिव ऊर्जा भी आती है। पॉजिटिव ऊर्जा और बाकी भी हमारी एनर्जी मेंटेन रहती है उसके साथ। तो कहते हैं लेडीज़ को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, उससे भी एनर्जी होती है। तो डिपेंड करता है हमें किस सिचुएशन के लिए चाहिए एनर्जी। अगर हमें लगता है कि वो गलत आ रहा है कुछ भी, उस एनर्जी का इफेक्ट, तो नहीं करें। लेकिन अदरवाइज अगर कुछ लोग कमज़ोर हैं, कुछ लोगों को डर लगता है, तो फीमेल्स को भी करने में कोई हर्ज नहीं है, बेशर्ते उसके साथ बाद में जय सिया राम की माला करने। चाहे कोई भी इसका इस्तेमाल करे, अगर वो जय सिया राम की माला साथ में करता है तो सारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। अब जैसे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उसके साथ आरती पढ़नी ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है कि वो आरती करें, वो चाहे जय सिया राम की माला कर लें तो भी एक बराबर ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको एनर्जी को हमने पॉजिटिव की तरफ लेके आना है। एनर्जी किसी भी वे की हो सकती है, सो वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी उसके साथ हाइपर नहीं होता और पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। जी। अब जैसे लोगों के बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो जाते हैं, तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, यहाँ पर अगर डिवोर्स कुंडली में डन है कि होगा, फिर तो होकर ही रहता है। लेकिन अदरवाइज डिवोर्स नहीं है कुंडली में और लड़ाई झगड़े हैं, कले क्लेश हैं, कई लोग मारा पिट्टी तक उतर आते हैं, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि एक फीमेल थी, वो मुझे बोल रही कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता है, मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानता। तो मैंने उसको मंत्र भी दिया और यंत्र भी दिया। तो शी सेड कि यंत्र तो मैं नहीं बनवा पाऊंगी, मेरे पास पैसे कम हैं। पर उसने बड़े दिल लगा के मंत्र किया और उसने मुझे कुछ देर बाद बताया, अभी भी रूटीन से वो मेरे से पूछती है अपनी चीज़ें, कि मेरा हस्बैंड ने मुझे मारना पीटना बंद कर दिया है। मतलब यंत्र की वजह से? मंत्र की वजह से। सिर्फ क्योंकि वो मंत्री, उसने बोला मैं यंत्र नहीं बनवा पाऊंगी। तो मंत्र उसको मैंने जो मंत्र दिया था, सब नर करिए परस्पर प्रीति, चलिए स्वयं धर्म निश्चित नीति। ये हमारी एक चौपाई ही है, तो जो काफ़ी कारगर है, काफ़ी हेल्पफुल रहती है। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में दिक्कतें हैं, कोई भी कर सकता है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों में से कोई भी करे तो काफ़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम वो दिल लगा के करे। अभी कुछ दिन 10-15 दिन पहले मेरे पास एक लेडी आई थी। शी सेड मेरा हस्बैंड तो मुझे बिल्कुल पूछता ही नहीं है और उसने तो कहीं दूसरी शादी भी करके रखी हुई है। राइट। तो मैंने उसको यही मंत्र दिया, तो उसने मुझे आके 10 दिन बाद ही बोला कि कुछ चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। सो मंत्रास तो हमारे बहुत करते हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, सब चीज़ों से ऊपर हैं मंत्र और यंत्र हमारे। इसके लिए कोई यंत्र भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यंत्र भी हैं, वो हम बनाते हैं। उसके लिए हमें पति पत्नी की कुंडली चाहिए होती है, जो हम यंत्र के ऊपर बनाकर, पति पत्नी का नाम लिखा रहता है, पति पत्नी की दोनों की कुंडली बनी रहती है, साथ में मंत्र लिखा रहता है। तो वो हम यंत्र भी बना कर देते हैं और उनको आप अपने
बेडरूम में या जो भी आप प्लेस आप यूज़ कर सकते हो वहाँ रखिए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी, लोग जैसे बेडरूम में मंदिर बना लेते हैं या बेडरूम में लक्ष्मी नारायण की तस्वीर लगा लेते हैं। नहीं, वो गलत है। अगर बेडरूम में कुछ लगाना है तो सिर्फ राधा कृष्ण की फ़ोटो ही लगाएं, या फिर आप लव बर्ड्स रख सकते हैं। वो बेनिफिशियल रहते हैं। मंदिर या कोई भी भगवान की चीज़ अगर बेडरूम में ना हो तो बेहतर रहता है। उसके लिए अपनी प्लेस है। आप नॉर्थ ईस्ट में एक डायरेक्शन मिली हुई है वास्तु के अकॉर्डिंग, आप उसको वहाँ रखिए, सो दैट वहीं पे उसका प्लेस बनाइए और वहीं पे लगाइए। अगर आपने मंदिर नहीं भी बनाया, फोटो लगाई है या कोई वैसे भी रखा है तो आप उसको डायरेक्शन दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में रखिए, सो दैट आपको भी अच्छा फल मिले और जो चीज़ हमने रखी है उसके हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। जैसे कई बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए कोई मंत्र बताएं। हाँ, एजुकेशन के लिए भी हमारे पास मंत्रास भी हैं, कुछ यंत्रास भी हैं और भी छोटे छोटे उपायास हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मैं बच्चों को, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह की एजुकेशन में हो, उसकी रुकावट आ रही हो या मन नहीं लग रहा, तो मैं एक सबको मंत्र देती हूँ, गुरु रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। इसके साथ मैं यंत्र भी बनाकर देती हूँ। मंत्र करें अपनी जब भी वो स्टडी करने बैठे हैं तब वो करें, बड़ा बड़ा लिख कर अपने टेबल पर इसको लिख कर लगा लें और साथ में इसको बोलें भी 21 बार 31 बार, जितनी बार भी, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी स्टडी छोड़ के मंत्र करें खाली, वो थोड़ा सा भी करके अपनी स्टडी करेंगे तो जो वो चीज़ें, जो उनका ऑरा बनेगा, एक तो उनका मन लगेगा और दूसरा जो भी वो याद करेंगे वो उनको चीज़ें याद रहने लग जाएंगी। जो जैसे रुकावट हो रही हैं वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे हम इसको एक क्रिस्टल बॉल भी देते हैं, उसमें 7 रंग रहते हैं। बच्चों को बोलते हैं तुम रिवॉल्व करो, अपने टेबल पे रखो। और उसके अलावा फिर हम देते हैं साथ में यंत्र बनाकर। यंत्र में हम जो बच्चे की कुंडली लगाते हैं, बच्चे का ही सारे नक्षत्र लेते हैं, उसके ऊपर बनाकर देते हैं, उसकी प्लेस पे रखते हैं, जहाँ उसने पढ़ना होता है वहाँ पर उसको स्थापित करवा के देते हैं। जब तक वो पढ़ता है तो उसको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कई लोगों के ग्रह खराब होते हैं तो यंत्र रखने से ग्रह भी ठीक होते हैं? डिपेंड करता है। हम जैसे कि महादशा चल रही है किसी की, उसको खराब रिजल्ट दे रही है तो भी हम यंत्र बना कर देते हैं, महादशा यंत्र बना कर देते हैं, वो भी उनको काफ़ी अच्छे फल देने में। हाँ, जैसे लोगों के नीच हो जाते हैं ग्रह, तो उनमें भी मदद हो सकती है। नीच ग्रहों को हम देखेंगे कुंडली में कि वो कुंडली को देखे बिना नहीं हम कह सकते, पूरी कुंडली एनालाइज करनी पड़ती है। हाँ, उसके लिए कुंडली एनालिसिस चाहिए कि वो ग्रह को हमें पावर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सो वहाँ पर बिना कुंडली देखे हम नहीं कोई भी चीज़ करेंगे। जी। अब जैसे कई लोगों का सूर्य वीक हो जाता है तो उनको कौन सी हेल्थ की दिक्कत आ सकती है? हाँ, जब जिनका सूर्य, जैसे मान लीजिए छठे घर का मालिक छठे घर में हो गया, तो या प्लेसमेंट कहीं भी है, 6th का लॉर्ड है, तो ऐसे लोगों को हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हो सकती हैं, कैल्शियम की कमी हो सकती है, उनको हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, स्टोन से रिलेटेड परेशानियाँ आ सकती हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, उससे थोड़ी सी बातचीत भी करनी पड़ती है। जैसे कि बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी उपाय कराते हैं। अगर किसी का सूर्य कमज़ोर है तो हम उससे फिर दान नहीं करवाते। उससे जिसका सूर्य कमजोर हो उसे दान नहीं करना चाहिए, चाहे अपने पुराने कपड़े भी नहीं देने चाहिए किसी को। कपड़ों का तो फिर रिलेशन सूर्य से है ही नहीं, फिर वो तो शुक्र से हो जाता है। तो दान मतलब लाइक कोई भी डोनेशन करने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ता है कि उसका सूर्य अच्छी तरफ है, बुरी तरफ। अगर बुरी तरफ होगा तो उसको हाई बीपी की परेशानियां होंगी, तो इसलिए फिर वहाँ पर हम उन्हें मंत्र करने को बोलते हैं, सो दैट कि अगर उनका लो है तो मंत्र करें, अगर हाई है तो दान करेंगे, अगर उनको प्रॉब्लम दे रहा है तो। हाई भी तंग कर सकता है? हाई भी तंग करेगा और लो भी तंग करेगा। अगर वो छठे घर का मालिक छठे घर में बैठ गया या वैसे कुंडली में कमज़ोर हो गया तो फादर से रिलेशन भी इफ़ेक्ट करते हैं। अगर वो 6th हाउस में बैठ जाए या सूर्य कमज़ोर हो जाए, नीच का हो जाए, तो हस्बैंड फादर के साथ रिलेशन भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर आपके 12वें घर में कोई ग्रह बैठ जाए तो आपकी मृत्यु होने वाली है, तो ऐसा होता है? नहीं, ऐसा सारे घर, सबके घरों में कुछ फिर तो मृत्यु ही हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि हर ग्रह 12वें घर का मृत्यु देगा। मृत्यु देने वाले ग्रह थोड़े अलग रहते हैं। अष्टम है, अष्टम से अष्टम है,
ठीक है। मार्केश हैं, वो ग्रह हमारे मृत्यु के कारण बनते हैं। तो 12th मतलब- हाउस जी। हमारा थोड़ा कह लीजिए खर्चे, हमारे हॉस्पिटल्स, जी हमारी यात्राएं, जेल योग है या नहीं, तो जी। ये हम 12वें घर से जी देखते हैं। जैसे कई लोगों के, जैसे हम कुंडली से देख सकते हैं कि कोई मरने वाला है या फिर नहीं। हाँ, लेकिन ये बताना नहीं होता कि किसी जी। को अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो अवॉइड करना चाहिए। तो कोई उपाय से नहीं ठीक हो सकती? देखिए, मृत्यु तो अटल है, वो तो नहीं हम ठीक कर सकते। हाँ, किसी को हेल्थ इश्यूज है, वहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं। जी। किसी भी तरह की हेल्थ ट्रबल चल रही है, वहाँ पे हम कम ज़्यादा करके सुधार, किसी को डोनेशन करा के, किसी को स्टोन पहना के, है ना, जी। वहाँ पर हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अब किसी की मृत्यु लिखी है तो फिर वहाँ उसमें पर नहीं तो हो सकता। कोई हेल्प नहीं है। अब जैसे चंद्रमा है, किसी का वो वीक हो तो? हाँ, तो सबसे पहले तो देखो, रिलेशनशिप की बात करूँ तो अपने मम्मी से अपना रिलेशन ठीक करो, ठीक है। जी। और अगर दिक्कत आ रही है तो पहनने से, अगर वो अग्रेसिव हो रहा है तो चांदी पहन सकते हैं, मोती पहन जी। सकते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत भी दे रहा है तो हम चावल का दान कर सकते हैं, हम चीनी का दान कर सकते हैं। तो ये हमें सब कुंडली से देखकर फिर ही हमें डिसीज़न लेना चाहिए कि हमें इसको क्या करवाना है। हाँ, जी। राइट। अब जैसे किसी का गुरु वीक है तो उसको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, अगर किसी का गुरु वीक है तो उसको कोल्ड, कफ, ठीक है, इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। और अगर हायर की तरफ है उसको एसिडिटी, गैस, कैंसर जैसी, लिवर में फैटी लिवर, इस तरह की परेशानियां लोगों को। तो फिर गुरु को अगर स्ट्रॉन्ग कर लें तो कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, अगर तो वीक है, अगर उसको कोल्ड कफ, तो थोड़ा सा कोसे पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर अगर वो लेते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ने लग जाता है। थोड़ी स्टीम लें तो इससे कोल्ड कफ की परेशानियां दूर होने लग जाती हैं। अब अगर गैस, एसिडिटी या लिवर, फैटी लिवर, तो खान पान का तो ध्यान रखें ही, साथ में थोड़ा पीली चीज़ का दान कर सकते हैं। कोई भी पीली चीज़, चने की दाल हो गई, पीले लड्डू हो गए, इस तरह की चीज़ों का दान करके हम अपने बृहस्पति को सेट कर सकते हैं। अब जैसे जुपिटर आ गया, अब राहु हो तो? अब राहु के लिए, राहु अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें करता है। राहु देता भी बहुत है, लेता भी बहुत है। तो अगर परेशान कर रहा है तो सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। माँ दुर्गा के चरणों में नारियल उसार कर आप वो कर सकते हैं। आप खाना किचन, अगर आपकी दशा, अंतरदशा चल रही है राहु की, तो आप खाना किचन में खाइए तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किचन के अंदर खाना खाएं? किचन में बैठकर रात को, डिनर इन किचन। जैसे जिन लोगों के मतलब डाइनिंग टेबल नहीं जाता किचन में, तो वो लोग क्या करें? वो वहीं पर, जरूरी नहीं है डाइनिंग टेबल, वो वहीं पे स्लैब पे थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा वहीं पे खाना खा के आए, बेस्ट रिजल्ट के लिए। राहु ठीक हो जाएगा? राहु ठीक होने, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। ठीक है। अब जैसे कई लोगों का बुध खराब होता है, मरकरी खराब होता है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? जिन लोगों का बुध खराब होगा, अक्सर उन लोगों को स्किन से रिलेटेड, मेंटल, नसों से संबंधित, इन सब चीज़ों से रिलेटेड परेशानियाँ आती हैं। अब अगर तो कमज़ोर है, फिर तो उनको बॉडी में ड्राइनेस होगी, तो फिर इस केस में हम डोनेशन नहीं बोलेंगे। इस केस में हम पानी पीने को, अधिक पानी, क्योंकि शरीर में सूखा है तो अधिक पानी पिएं। अगर उनको स्टोन पहनाया जा सकता है तो हम स्टोन पहनाएंगे जी। और अगर ख़राब बुध है तो फिर हम डोनेशन कराएंगे, हरा चारा हो गया, है ना, तो इस तरह की चीज़ों से हम बुध को करेक्ट करेंगे। अब जैसे वीनस खराब है लोगों का, अब वीनस खराब है तो सबसे पहले तो लेडीज़ से रिलेशन अच्छा रखें, क्योंकि अगर लेडीज से रिलेशन अच्छा नहीं है तो भी बुध खराब होता है, शुक्र खराब हो जाता है। मदर के साथ, बहन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा परफ्यूम्स का यूज़ करें, अच्छे कपड़े पहने, वेल ड्रेस रहें, तो शुक्र काफ़ी, क्रीम कलर के कपड़े पहने, है ना, इससे भी शुक्र भी ठीक होने लग जाता है। धन की स्थिति में भी सुधार आने लग जाता है। तो थोड़ा शुक्र हमें हेल्थ की प्रॉब्लम देता है या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल देता है। शुक्र भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स देता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, ठीक है। बुध और शुक्र दोनों इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारी स्किन को, ब्यूटी को इफ़ेक्ट कर सकता है शुक्र। अब जैसे लोगों का केतु खराब हो जाता है, केतु खराब हुए तो हम कुत्ते को खाना खिलाएं। सबसे पहले तो डॉग फीडिंग इज़ द बेस्ट उपाय केतु के लिए। हाँ, ठीक है।
तो कहते हैं जैसे केतु खराब है तो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा सच है? हड्डी टूटने के चांस बढ़ जाते हैं, चोट लगने के, कुत्ता काटने के, इस तरह के कॉम्बिनेशंस, ज़्यादा एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। कि जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है उनका केतु ज़्यादातर खराब होता है। केतु या मंगल होगा, ठीक है, तो ही एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, और तभी लोगों को चोटें भी सबसे ज़्यादा उन्हीं की वजह से लगती हैं। अगर सूर्य और केतु का कुछ कॉम्बिनेशन कुंडली में बैड हाउसेस में बन जाए तो हड्डी टूटने के चांस तभी बढ़ते हैं। अब जैसे कई लोगों का शनि खराब रहता है तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? शनि के लिए सबसे तो पहले जो वर्कर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखो, किसी का धन मत रखो, ठीक है, ऑनेस्ट लाइफ जीनी शुरू करो। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, डिसऑनेस्ट हो अपनी लाइफ में, तो भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जैसे लोगों का मंगल वीक है तो अब मंगल अगर कमज़ोर है तो चोट मारेगा। फीमेल कुंडली में अगर छठे घर में बैठा है तो उनको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, और एक्सीडेंट, चोट, किसी की भी कुंडली में, मेल फीमेल, तो ये इफ़ेक्ट्स आएंगे। वहाँ पे अगर जिनको ज़्यादा रूटीन से चोट लगती है तो, या फिर वाहन से चोट लगती है, तो वो यंत्र रख सकते हैं अपनी गाड़ी में, दुर्घटना नाशक यंत्र रख सकते हैं। और मंगलवार को अगर उनकी दशा, अंतरदशा या बैड हाउस में, तो थोड़ा सा अपने इस रिंग फिंगर से राइट हैंड की ब्लड निकाल कर धरती को दान कर सकते हैं। उससे मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। उससे चोटों के जो जिनको ज़्यादा चोटें लगती हैं उस पे वो कोई भी कर सकता है, जिनको ज़्यादा चोट लगती है। जिनको ज़्यादा चोट लगती है वो तो कर सकते हैं। बाकी ये कि अगर वैसे है तो यंत्र रखें, दुर्घटना नाशक यंत्र। ये मतलब बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि लोगों को चोट बहुत ज़्यादा लगती है। बिल्कुल, कि एक तो ब्लड वाला, एक आपने बहुत अच्छी बात बताई, दूसरी आप कह रहे हो यंत्र भी इस चीज़ में काम आते हैं। बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। आप 8 छुहारे और दुर्घटना नाशक यंत्र गाड़ी में रखो तो गाड़ी को चोट लगनी, आपको चोट लगनी कम हो जाएगी। जो गाड़ियों से जिनके एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं वो लोग अभी कर सकते हैं ये चीज़। बिल्कुल। अगर कोई आपसे यंत्र लेना चाहे तो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं? प्रोवाइड करवा सकते हैं, बिल्कुल। किसी भी तरह का यंत्र है, जैसे माँ लक्ष्मी है, हमारे जिन लोगों को धन से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, या ये तो सबके लिए है, माँ लक्ष्मी यंत्र तो सबके लिए है, वो अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी के पैर स्थापित कर सकते हैं, कछुआ रख सकते हैं,